हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग। जैसे कि आप लोगों ने कहा था आपको प्रोबेबिलिटी पहले समझना है, तो मैं आज पहले प्रोबेबिलिटी समझाने जा रही हूँ। उसके बाद मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के वीडियो लाऊंगी। तो आज हम समझते हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मतलब संभावनाएं, पॉसिबिलिटीज़। अब पॉसिबिलिटीज़ तो बहुत सारी हो सकती है, लेकिन ज़रूरी नहीं हर पॉसिबिलिटी रियल हो, हर पॉसिबिलिटी हो ये ज़रूरी नहीं है। कुछ पॉसिबिलिटी ऐसी भी हैं जो नहीं होती, लेकिन हमें प्रोबेबिलिटी समझने के लिए क्वेश्चंस के थ्रू हम समझेंगे। प्रोबेबिलिटी, इस फोटो से आप क्या समझ पा रहे हैं? प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू इवेंट अमाउंट अपॉन आउटकम्स। अब इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला पॉइंट हमें क्या कहता है कि हमें डाइस में 3 चाहिए। जो डाइस होती है पासे में 6 होते हैं, हमें 3 चाहिए। तो अब 3 आने की क्या संभावनाएं होंगी? एक बार ही आएगा, तो 1/6। ठीक है क्या? ये देखिए नीचे यहाँ फ़ोटो से समझते हैं। ये फ़ोटो में हम देख पा रहे हैं क्या इस फ़ोटो को? ये देखिए, इस फ़ोटो में हम देख के समझ पा रहे हैं 1/6 मतलब 16.6 ये पॉसिबिलिटी हो रही है। ये देखिए यहाँ पे डाइस बनाया हुआ है और यहाँ पे ये 6 डाइसेस और बनी है। ये 3 के 6, तो कितनी बार आएगा? एक बार। तो 1/6 मतलब कितना हुआ? 16.6। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? What is the likelihood of choosing a day that falls on the weekend when randomly picking a day of the week? अब सपोज करते हैं कि हम वीकेंड को 2 दिन मानते हैं, सैटरडे और संडे, और बाकी दिन क्या बचे? 7। हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो 2/7 कितना हुआ? ये। ठीक है क्या? अब सपोज करिए थर्ड एग्जाम्पल पढ़ते हैं। थर्ड एग्जाम्पल में हमको क्या कह रहा है कि हमारे पास 4 ब्लू मार्बल है, 5 रेड मार्बल है, 11 वाइट मार्बल है। अब हमें क्या निकालना है? रैंडम पिक करना है, बट प्रोबेबिलिटी होना चाहिए कि वो हमेशा रेड आए। तो अब रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 5 है तो 5 होगा, और बाकी टोटल आउटकम। ठीक है क्या? टोटल आउटकम, तो यहाँ पे टोटल आउटकम क्या हुआ? 11 + 5 + 4, यही होता है। तो जो हमें निकालना होता है वो हम इवेंट मानते हैं। जैसे कि हमने उसमें क्या माना? मार्बल 5, रेड मार्बल, और टोटल आउटकम टोटल 20। तो ये फ़ोटो का मतलब हम समझ पा रहे हैं क्या अब इस क्वेश्चन एग्जाम्पल से? ठीक है। अब ये क्या कहता है? रिप्रेजेंटेटिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल आउटकम विद अ 0। अब ये कैसे कह रहे हैं? मतलब इसके कहने का मतलब ये है, हम इस फोटो से समझते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल आउटकम, जो इम्पॉसिबल आउटकम है उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0% होगी। अब इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। क्या लिखा रहा है एग्जाम्पल में? लिख रहा है इफ़ यू वेयर टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ ईस्टर हॉलीडे फॉलिंग ऑन अ मंडे इन अ ईयर 2020, द प्रोबेबिलिटी वुड बी 0 बिकॉज ईस्टर इज ऑलवेज ऑन संडे। ये कह रहा है। इसमें देखिए एग्जाम्पल में डायरेक्ट इसने साफ साफ ये बता दिया कि हमें निकालना है ईस्टर, और जो मंडे को पड़ रहा है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि ईस्टर जो है हमारा संडे को पड़ता है। ठीक है क्या? ये हम इस एग्जाम्पल से समझ पा रहे हैं। अब क्या कहता है? कंसिडरिंग द इफेक्ट ऑफ प्रायर इवेंट्स व्हेन कैलकुलेटिंग प्रोबेबिलिटी फॉर डिपेंडेंट इवेंट। ठीक है। निर्भर घटनाओं की संभावना की गणना करते समय पूर्व घटनाओं के प्रभाव पर विचार करें। ठीक है। ये यहाँ लिखा हुआ है, इसे भी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। क्या लिखा है? 2 cards are drawn randomly from a deck of cards which is a likelihood that both cards are club। और क्या लिखा है? द likelihood that a first card is a club is 13/2 or 1/4। There are 13 clubs in every deck of card। ठीक है। इसे भी हम फोटो के थ्रू समझते हैं। ये हमें क्या कहने की कोशिश करता है कि हमें डेक निकालना है। ठीक है। तो वो क्या होगा? 13 होंगे, तो 13/52 होगा। ठीक है। अब ये हमने इसे समझा।
ठीक है। लेकिन सपोज करिए कि हमारे पास ऐसा होता है कि 2 कार्ड्स आर ड्रॉन रेंडमली भी यहाँ पे बोल रहा है, तो उसमें हम क्या बोल सकते हैं कि हमारे एक एक पहले निकल चुके, तो अब हमारा क्या आएगा 12/51। ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं मल्टीप्लाई द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ईच सेपरेट इवेंट बाय वन अनदर। प्रत्येक अलग घटना की संभावनाओं को एक दूसरे से गुणा करें। तो इसे भी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग 2 consecutive 5s ऑन अ 6-side डाइसेस। तो यहाँ पे क्या होगा, ये भी यही कहने की कोशिश कर रहा है क्या कि यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि हमें निकालना है, क्या निकालना है, 6 पक्षियाँ मरने पर लगातार 2 पंक्तियों को रोल करने की संभावना क्या है। तो इससे हम क्या समझ पा रहे हैं कि हमें यहाँ पे पूछ रहा है कि इसकी पॉसिबिलिटी हम क्या निकालेंगे। तो इसमें क्या होगा, इसमें भी हम ये कंसिडर करते हैं कि हमें यहाँ पे दिया हुआ है 5 ऑन अ 6 साइड, तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी 1/6 इंटू 1/6 इज इक्वल्स टू 1/36 इज इक्वल्स टू 2.7। ठीक है। बिकॉज बोथ द इवेंट का 1/6 आएगा, इसलिए ये लिखा गया। अब 2 कार्ड्स आर ड्रॉन रेंडमली फ्रॉम अ डेक ऑफ कार्ड, ये हो गया। अब यहाँ पे नहीं, ये नहीं हुआ ना। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन रेंडमली फ्रॉम अ डेक ऑफ कार्ड, व्हाट इज द लाइक्लीहुड दैट द बोथ कार्ड आर क्लब। अब क्या होगा कि पहले हमने जो यहाँ पे पढ़ा था 13/52 आएगा पहले, तो उसके सपोज करो एक निकल गया और एक उससे भी निकल गया, क्योंकि एक इसमें इंक्लूड हो चुका है ये 13 और 52 पे। तो दूसरा क्या होगा 12/51 होगा। 2 इवेंट्स होंगे तो, क्योंकि यहाँ पे 2 बोल रहा है ना, इसलिए क्या होगा, ये आंसर यहाँ पे 12/204, तो 5.8। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, 4 ब्लू मार्बल है, 5 रेड मार्बल है, 11 वाइट मार्बल है। इफ द 3 मार्बल आर ड्रॉन फ्रॉम अ जार एट रैंडम, 3 निकालना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द फर्स्ट मार्बल इज रेड, द सेकेंड इज ब्लू एंड द थर्ड इज वाइट। अब ये कह रहा है, तो इसको भी हम यहाँ से समझते हैं। पहले क्या बोल रहा है, हमें इसे निकालना है 5 रेड, तो 5/40 हुआ क्योंकि एक ही निकालना है। फिर क्या हुआ, सेकेंड मार्बल ब्लू, तो ब्लू 4 है, तो 4/19 क्यों, क्योंकि एक जा चुका है। फिर क्या लिखा है, थर्ड इज़ वाइट, तो थर्ड वाइट पे क्या होगा, वाइट के लिए 11 है, 11/18। 18 क्यों लिखा, क्योंकि 2 जा चुका है। तो इसको कैलकुलेट करने पे क्या आया, 4/44/136 जिसका आया 3.2। ठीक है। अब ये देखिए, यहाँ पे मैंने एक चीट शीट बनाया है कार्ड्स के लिए। जब हम कार्ड्स के बारे में पढ़ते हैं तो हमें यहाँ पे बहुत सी पॉसिबिलिटीज़ प्रोबेबिलिटी में जो होती है वो ध्यान रखनी चाहिए। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये पहले से ही चीट शीट बना दिया है, जिसमें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कार्ड्स का लिखा हुआ है। ठीक है। जैसे कि रेड एस, तो इसका क्या होगा 1:26, एस माने एक का। ठीक है। अब एनी जैक मीन्स जोकर, तो क्या होगा 1:13। ठीक है। अब ये रेड एस है, तो रेड कितने होते हैं, 2 होते हैं, 2 इक्का होते हैं, रेड में 2 इक्का होते हैं, डिवाइड बाय 52, तो क्या होगा 1/26, इसलिए यहाँ पे लिखा 1/26। ठीक है। ऐसे ही आप इस टेबल को पढ़ सकते हैं ये कार्ड्स के लिए। ओके। तो आई होप आप लोग को मेरा ये वीडियो समझ में आया होगा। प्रोबेबिलिटी को समझने के लिए हमें क्वेश्चन के थ्रू ही समझना होता है, इसलिए मैंने क्वेश्चन को पिक करके आपको समझाने की कोशिश की है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लाऊंगी, JEE मेन एंड CGPET के। तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।